द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत। ये मैं नहीं बल्कि कई सारे बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन क्या ये कहना सही है? क्या मैं, आप, हम बलात्कारी हैं? हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या भारत में बलात्कार नहीं होते? होते। अभी रिसेंटली झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों ने एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप किया। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि उस विदेशी महिला ने ये नहीं बोला कि ये भारतीय लोग बलात्कारी हैं। उसने ये बोला कि हाँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं। लेकिन हमें ये बात को समझना ज़रूरी है कि भारत में ये बलात्कार हो भी क्यों रहे हैं और क्या हम इसे रोक सकते हैं। आज मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे शायद हम बलात्कार भारत में हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। बलात्कार होते क्यों हैं, हमारे लिए ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इसके गहराई तक जाएंगे। बलात्कार जो शब्द है उसे अगर हम समझें तो ये एक बहुत ही डरावना शब्द लगता है, ख़ास तौर पे निर्भया कांड के बाद, जब हमें यह पता चलता है कि किस तरीके से एक लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है। भारत में आज की डेट में एक सड़क पे अपनी पति के साथ चल रही महिला तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं कि नहीं, क्या हम अपनी बहन बेटी को घर पे अकेला छोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसके पीछे कुछ कारण है। आज के डेट में कई सारे जगहों पे जो भारत में बलात्कार होते हैं, आधा से ज़्यादा उनके जानने वाले लोग करते हैं। यानी कि कोई मोहल्ला वाला, कोई दूध डेयरी देने वाला, या फिर कोई अपना ही कोई कज़न ब्रदर या कोई घर का इंसान, यहाँ तक कि चाचा और ताऊ तक ये होता है। और कई बार तो लड़कियां इसका रेप केस भी फाइल नहीं करती, क्योंकि वो बेचारी क्या करेगी जब उसके घर के लोग ही उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो बाहर जाके क्या मुंह दिखाएगी। और उसे घर वाले लोग भी फोर्स करते हैं कि वो कहीं ये बातें ना बोले। देखिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और ये इस समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम ये समझेंगे कि ये रेप की शुरुआत होती कहाँ से है, उस मर्द के दिमाग में ये चीज़ आती कहाँ से। देखिए, मेरे हिसाब से इसका एक कारण हो सकता है भारत में चल रहे अरेंज मैरिज की टाइम ड्यूरेशन पे। अब आप बोलेंगे क्या तुम अरेंज मैरिज को टारगेट कर रहे हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो अरेंज मैरिज ज़्यादातर एज में लेट होती है। उस समय तक जो 3 सिनेरियोज बैठते हैं। पहला सिनेरियो ये कि लड़का लड़की दोनों ही चुपचाप अपनी लाइफ गुजारते हैं, वो उनका कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं होता, उनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो किसी का रेप भी नहीं करते, वो चुपचाप रहते हैं और वो सही जाते हैं। दूसरा केस ये होता है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती, मान के चलो किसी लड़की या लड़के की 20 साल पे उनकी सेक्स की नीड जागती है और वो 30 साल तक कुंवारे बैठे रहते हैं, 30 साल तक उनकी शादी नहीं होती, तब होता यह है कि उनकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कई बार अपने आपे से ऊपर चले जाते हैं, वो अपना आपा खो बैठते हैं, अपने कंट्रोल खो बैठते हैं। ऐसे केसेस में रेप बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब वो या तो बाहर के लोगों पे अपना निशाना साधते हैं या घर के लोगों पे ही। अब ऐसे केसेस में ये होता है कि लड़की तो अपने आप को चुपचाप कंट्रोल कर लेगी, लेकिन लड़का जो होता है वो कई बार छोटे बच्चों पे, अपने घर में अपने भाई की बेटी, अपनी भाई की बीवी या अपनी कोई कज़न, इन सारे लोगों के ऊपर गंदी नज़र डालता है और समय आने पे वो कई बार रेप भी कर देता है। हमें इस चीज़ को सुधारने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो पहले हम लड़का लड़की की शादी पहले कराना शुरू कर दें, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा समाज चल रहा है, लड़का लड़की खुद ही अपनी शादी को डिसाइड करते हैं। तो या तो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो फिर उनकी जो सेक्सुअल नीड है वो पूरी होती रहेगी। लेकिन अगर वो भी नहीं होता तो फिर हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, चाहे कैसे सुधार सकते हैं? इसका एक तरीका है कि हम उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन दें, सेक्स एजुकेशन दें बचपन से। हम उन्हें स्कूल के समय से ही ये बताएं कि आपकी क्या एक जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से किसी फीमेल के साथ बिहेव करें। ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि लड़के तो क्लास में बहुत होते हैं लेकिन लड़कियां ही नहीं होती, जिस वजह से लड़कों को यही नहीं पता होता कि लड़की के सामने बिहेव कैसे करना है, उनका एक नॉर्मल डिस्कशन कैसे होगा। उन्हें लगता है क्योंकि उनकी लड़कियों से कोई बातचीत नहीं होती कभी और लड़के आपस में काफ़ी गलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया, होता कुछ नहीं है, लेकिन वो कहानियाँ बनाते हैं। उस वजह से जब उन्हें लड़की मिलती है तो उन्हें पता नहीं चलता है और वो दरिंद्र की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। जब लड़का लड़की आपस में दोस्त बनेंगे, बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो उनके दिमाग में ये घटिया थॉट्स आते हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे
और वो इस बात से ऊपर उठने लगेंगे कि हाँ, लड़की सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इंसान भी है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लड़के इस तरीके से सोचने लगेंगे तो फिर चीज़ें नॉर्मल होंगी। अब आप ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस अंग्रेज़ के साथ रेप हुआ तो वहाँ पे 7 लड़के थे, उनके बीच में एक भी लड़की नहीं थी। अगर मान के चलिए 5 लड़के होते और 2 लड़कियाँ होती, क्या वो रेप होता उस दिन? नहीं होता। यानी कि ये जो रेप हो रहा है ये लड़कों की तरफ से हो रहा है, और वो भी तब हो रहा है जब ज़्यादा, एक साथ ज़्यादा लड़के झुंड बना के घूम रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर बचपन से ही लड़का लड़की का रेशियो स्कूल में बराबर हो, 50 लड़के हों 50 लड़कियां हों, और सभी एक दूसरे को जानते हो और बातचीत होती हो, तो क्या वहाँ पे ऐसा झुंड बनेगा जिसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं और उनको कभी लड़कियां ना मिली हो, तो उनकी बातचीत नहीं हुई है लड़की से, इसलिए उन्हें जब कोई सुंदर लड़की दिखेगी तो उसका रेप कर देंगे? नहीं, ये तब नहीं होगा, क्योंकि अब इस सिनेरियो में उन्हें एक लड़की के बारे में पता है, उनकी लड़की दोस्त बन चुकी है, जो उनके दिमाग में गलत थॉट्स थे उस लड़की से बात करके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें ठीक ना हो। अब हम उसकी बात करते हैं कि भाई रेप हो गया, अब तुम ये जो ज्ञान दे रहे हो इसका क्या? हमें तो भाई बदला चाहिए, हमें तो भाई इसका न्याय चाहिए। हमारे बहुत ही दुख की कहने की बात है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो हमें न्याय नहीं दिलाता। फांसी भी इसके लिए कोई न्याय नहीं है। उस लड़की के लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा हो गया है, जिस तरीके से उन्हें 7 लोगों ने छुआ होगा। वो लड़की पूरे ज़िंदगी घुटेगी उस चीज़ को लेकर के कि उसको उसके साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया। अगर शायद कोई भारतीय महिला होती तो अभी तक फांसी लगा चुकी होती, लेकिन वो एक विदेशी महिला थी, उसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, इसीलिए बेचारी चली गई। क्या पता वो भी आगे चल के फांसी लगा ले जब उस चीज़ से ओवरकम ना कर पाए, इस चीज़ से ऊपर ना उठ पाए। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी यह है कि अगर कोई रेप करता है तो सबसे पहले तो उसका लिंग काट दो। हमारे पास और भी तरीके हैं उन्हें दर्दनाक मौत देने की, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, उन्हें गर्म पानी में तौल देना, उन्हें गर्म पानी में खौल देना, या उन्हें गर्म तेल में डाल करके खौल देना, या उन्हें एक लोहे के छड़े पे बिठाना और उन्हें उनके पिछवाड़े से उनके मुंह से बाहर आए वो लोहे का छड़ा या लकड़ी का छड़ा, या फिर उन्हें पत्थर मार मार के मार डालना, या उनके भीतर लोहे का एक मेल लिंग गर्म करके उनके अंदर डालना, या लोहा गर्म करके उनके पिछवाड़े के थ्रू अंदर डालना, उनके लिंग काटना, उनकी चमड़ी उधेड़ना। हज़ारों प्रकार के ऐसे दंडनीय अपराध हैं, ऐसे दर्दनाक अपराध हैं कि वो अपने आप इन घटिया हरकतों करने से पहले करोड़ों बार सोचेंगे, और अगर करते हैं तो उनका सज़ा उन्हें भुगता जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हमें भारत को एक अच्छा देश बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमारे लिए उन चीज़ों को भी सही करना ज़रूरी है जो गलत है हमारे सोसाइटी में। वो गलत ये है कि हमारे देश में आज तक एक ऐसी न्याय संहिता नहीं बन सकी जिससे हम एक सही क्रिमिनल ऑर्डर में और सही तरीके से हम किसी को सज़ा दे सकें। आज का मेरा कहना इतना ही था। आज के मैं अपने बात पर पूर्ण विराम लगाना चाहूँगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।